हेलो फ्रेंड्स, तो आज का मेरा वीडियो उन छात्रों के लिए, उन दोस्तों के लिए, उन भाइयों के लिए काफ़ी खास है जो किसी सरकारी गवर्नमेंट नौकरी की, एग्ज़ाम की, जॉब की, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। मुझे ये अच्छे तरीके से मालूम है कि गवर्नमेंट जॉब जो है वह लाखों छात्रों का, लगभग भारतीय जितने भी छात्र हैं उन सभी का कहीं ना कहीं सपना है। लेकिन अगर आज जो मैं बात आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं, अगर आप इस बात को आज नहीं समझेंगे तो आपको आगे आने वाले समय में पछताना पड़ेगा। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि लगातार एग्ज़ाम जो है वह कैंसिल, पोस्टपोन्ड, कभी पेपर लीक होने के कारण, कभी किसी कारण से, तरह तरह का कारणों से एग्ज़ाम जो है वह लगातार पोस्टपोन्ड होते रहते हैं। अभी हाल के ही समय में देखा जाए तो बीपीएससी का एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर फिर से लीक हो गया। यह बात जो है वह केवल बीपीएससी के एग्ज़ाम को ही लेकर नहीं है। आप चाहे यूपी के एग्ज़ाम को देख लें, योगी सरकार जो कि सबसे कड़ी सरकार कही जा रही है इस वक्त पूरे भारतीय राज्यों में, अगर देखा जाए सबसे कड़ा मुख्यमंत्री अगर कहा जा रहा है तो योगी सरकार की कही जा रही है। इन्होंने एक बुलडोजर चलाना क्या ना स्टार्ट किया, सारे राज्य जो है इनकी देखा देखी बुलडोजर चलाना शुरू कर दिए हैं। लेकिन इससे फायदा क्या हो रहा है? आपने यूपी में भी पिछले कुछ समय पहले देखा कि यूपी के भी क्वेश्चन पेपर जो हैं वो काफ़ी लीक हुए। लगातार यूपी में भी क्वेश्चन पेपर लीक की जो चर्चा है वह लगातार बनी रह रही है और किसी ना किसी एग्जाम में इस तरह का चीज़ें देखने के लिए मिल ही रही हैं। तो आप कितना भी बुलडोजर चला लें, आपको इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है, चाहे मुख्यमंत्री कितना भी ईमानदार क्यों ना हो। वहीं पर और भी एग्ज़ाम को लेकर बात कर ले तो आप देखिए, ये एमपी का बोर्ड के एग्ज़ाम है। एमपी के बोर्ड के एग्ज़ाम के पेपर जो हैं वो 400 रुपये में बेचे जा रहे थे। इस बार का न्यूज़ है यह। वहीं पर झारखंड की बात कर ले तो झारखंड जेपीएससी का भी यही हाल है। राजस्थान की बात की जाए तो आप इस देख रहे हैं, राजस्थान के कोई नेता साहब है, मुझे नहीं मालूम ये कौन है, क्योंकि मैं राजस्थान से उतना ज़्यादा ताल्लुकात नहीं रखता हूँ और उतनी राजनीति में मुझे थोड़ी बहुत समझ है, लेकिन राजस्थान का मैं इन चेहरे को नहीं पहचान पा रहा हूँ। तो ये राजस्थान के कोई नेताजी हैं, ये रीट 2021 भर्ती परीक्षा को रद्द करवाने की मांग कर रहे हैं। ये छात्र जो है ये आंदोलन में बैठे हुए हैं। क्या चल रहा है, आखिर क्या चल रहा है? आप देख रहे हैं रेलवे का एग्ज़ाम जो है पिछले कई सालों से कंडक्ट हो ही रहा है। क्या चल रहा है? छात्रों, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। मैं यह नहीं कहता हूं कि आप आंदोलन में मत जाइए, आप आंदोलन में जाइए। मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि आपको अपने ड्रीम एग्ज़ाम से कहीं आपको डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। आप इतिहास उठाकर देखिए, कुछ पिछले 10 साल 20 साल का आप देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि इस भारत देश में कौन से एग्ज़ाम के पेपर जो है वो लीक नहीं हुए और कौन सा एग्ज़ाम जो है बिल्कुल प्योर तरीके से एकदम मेरिट बेसिस पर हुआ। आपको शायद कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिखेगा, चाहे आप यूपीएससी की बात कर ले, चाहे आप जेई, नीट, इंजीनियरिंग, मेडिकल्स, कैट, इन सभी की बात कर ले, सभी में कहीं ना कहीं आपको धांधली होती हुई चीज़ें दिखेंगी। आप अब जरा इस बात को समझिए, ये बीपीएससी या फिर जो भी हम लोग बात कर रहे हैं इन एग्ज़ाम का, क्वेश्चन पेपर लीक का पता चल गया, पता अभी ही चला। ये कांड पिछले कई सालों से चला आ रहा है। इस बार पता चला, इसका मतलब ये नहीं है कि इसी बार पेपर लीक हुआ। ये पेपर लीक हमेशा होते हैं और हमेशा होते रहेंगे। आप समझिए मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं। ये कोई नई बात नहीं है। आप किसी मंत्री को बदल दीजिए, किसी राजनीतिक को बदल दीजिए, ऑफिसर को बदल दीजिए, आप किसी को इस पर कल्प्रिट ठहरा दीजिए, ये सिस्टम ऐसे ही चल रही थी, ऐसे ही चलती आएगी। वो कहते हैं ना, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरत की होती है ना, उसको लोग किसी ना किसी तरीके से खरीद ही लेते हैं या उसका चोरी करवा लेते हैं। जो चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी होती है उसकी तो और भी बोली लगती है। तो आप देख रहे हैं इन एग्ज़ाम्स की, सरकारी गवर्नमेंट जो है, सरकारी गवर्नमेंट जॉब्स जो है, ये सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है।
आप नेता के बेटे हो, आप बड़े बीपीएससी पदाधिकारी के बेटे हो, आप बड़े किसी पोस्ट वाले पदाधिकारी के पुत्र हो, या आप गरीब के पुत्र हो, बहुत पैसे वाले के पुत्र हो, सबके लिए यह एग्जाम जो है, यह गवर्नमेंट जॉब एग्जाम जो है वो सबके लिए ड्रीम है। तो कोई भी बेच देगा इसको, कोई भी खरीद लेगा इसको। बीपीएससी का क्लर्क हो या बीपीएससी का कोई भी बड़े से बड़े पदाधिकारी हो, मंत्री हो, उनके लिए चुटकी बजाने भर की बात है यह। और ये कोई नई बात नहीं है, यह चलती आई है। इस बार पता लगा है, कई बार तो ऐसे ही लिपापोती होकर बात खत्म हो गई है। यह कंटिन्यूअसली इसी प्रकार से सिस्टम जो है हमारा चल रहा है। आगे आने वाले समय में भी हम इस बात की आशा नहीं कर सकते हैं कि सिस्टम में सुधार होगा। कहीं चेहरे बदल जाएंगे, काम वही चलेगा जो चलता आ रहा है। हम बस दोष किसी के माथे पर हम मढ़ सकते हैं, लेकिन किसी के माथे पर दोष मढ़ देने से छात्रों का जो जीवन, आपका जो जीवन जो अंधकार में जा रहा है, उसका क्या होगा। मेरे दोस्त, मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं, आप भी किसी के माथे पर अपनी असफलता को मढ़ देंगे, लेकिन यह असफलता किसी के माथे मढ़ देने से, यह असफलता किसी के माथे मढ़ देने से आपकी सफलता में तब्दील नहीं होगी। आप असफल ही रहेंगे। तो आपको ही कहीं ना कहीं से रास्ता निकालना पड़ेगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप इस बात को दिमाग में रख के चलिए कि 50% सीटें जो हैं वो बिक जाती हैं। वह क्वेश्चन पेपर लीक के माध्यम से बिके, या इंटरनल किसी माध्यम से बिके, या इंटरव्यू के माध्यम से बिके, 50% गवर्नमेंट जॉब्स की पोस्ट जो है वो बिक जाती हैं। आपको यह दिमाग में डालकर चलना पड़ेगा। तो अगर आप समझ रहे हैं कि ये सिस्टम नया नहीं है, ये चीजें नई नहीं हो रही हैं, ये पहले से चल रही हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या है। आप इन सिस्टम्स को, हम इन सिस्टम्स को नहीं बदल सकते हैं, चेहरे केवल बदल सकते हैं। ये सिस्टम ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलता आ रहा था और ऐसे ही चलता रहेगा। हमको तत्काल मानकर, आपको तत्काल यह मानकर रहना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको, जो छात्र, मुझे अच्छे तरीके से मालूम है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो बीपीएससी और तरह तरह के एग्ज़ाम का वो ड्रीम बनाकर रखे हुए हैं। उस एग्ज़ाम की तैयारी के अलावा वो कोई भी काम नहीं करते हैं। उन छात्रों के लिए यह बात आप जान जाइए, जो छात्र केवल और केवल सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उन छात्रों को मैं यह बात बता देना चाहता हूं कि आपको अपना एक अलग रास्ता भी बनाकर चलना पड़ेगा। वरना जिस दिन आप असफल होंगे, आपकी असफलता की कोई भी जिम्मेवारी नहीं लेगा। आप चाहे उसकी कोई भी बहानेबाजी कीजिए, कोई भी आप उसके लिए सही बात ही क्यों ना रखिए कि पेपर लीक हो गया, एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया, ये गड़बड़ी हो गई, मेरिट में गड़बड़ी हो गई, तरह तरह की बातें हो सकती हैं, सभी बातें सत्य हो सकती हैं, लेकिन आप असफल होंगे तो आप असफल रहेंगे। आपको अपने बारे में, आपको अपने स्वार्थ के बारे में खुद सोचना ही पड़ेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कल से एग्जाम की क्वेश्चन पेपर के ही पीछे पढ़ने लगे कि मैं भी कैसे क्वेश्चन पेपर खरीद लूं। मैं आपको ये बात ही बता देता हूं, बहुत सारे छात्र जो हैं वह इसके पीछे पड़े हुए रहते हैं कि क्वेश्चन पेपर उनको भी मिल जाएगा। मैं आपको ये बात बता देता हूं कि क्वेश्चन पेपर किसी को भी नहीं मिलता है। क्वेश्चन पेपर किसी को भी नहीं मिलता है। क्वेश्चन पेपर जब भी लीक होते हैं, उन खास लोगों को ही दिए जाते हैं जो बिल्कुल खास होते हैं, वरना पैसे तो सबसे ले लिए जाएंगे, लेकिन किसी को क्वेश्चन पेपर सही नहीं मिलेगा। अगर आपसे कोई पैसा मांग रहा है डायरेक्ट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको क्वेश्चन पेपर दे ही देगा, वो आपकी सेटिंग किसी एग्जाम में करा ही देगा। वह आपके साथ जालसाजी करेगा। इसकी 99% चांस है, 1% चांस उन्हीं के लिए है जिनका अपना खुद का पैट उस संस्था में, या उस मंत्री, या फिर जो भी उसके ऑफिसर्स हैं, उनके साथ अगर उनका खुद का अपना पैट होगा, खुद का अपना लिंक होगा,
उन्हीं के लिए यह रास्ता जो है वह सफल होगा, वरना बाकी किसी भी नॉर्मल विद्यार्थी, नॉर्मल छात्रों का पैसा अगर वह सोचते हैं कि वह भी इसका फायदा उठा लेंगे तो उनका पैसा डूबने ही वाला है। इसलिए मैं उन छात्रों को ये बता देना चाहता हूं कि ऐसे चीज़ों के पीछे ना पड़े, ठीक है, ऐसे चीज़ों के पीछे ना पड़े। आपके साथ बिल्कुल गलत ही होगा, गलत रास्ते पर आप जाइएगा, आपके साथ गलत ही होगा, ठीक है। ये गलत रास्ता उन्हीं के लिए है जो लोग बड़े लोग हैं, जिनके पास ऑलरेडी उतनी औकात है। तो आपको क्या करना है, आपको अपना एक दूसरा रास्ता भी बनाकर चलना है, दूसरे रास्ते के बारे में भी सोचकर चलना है कि अगर आपको असफलता यहां हासिल हुई तो आप क्या करेंगे। अब मुझे यह नहीं मालूम, ये तो इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी को नहीं मालूम कि आप पकौड़ा तलेंगे कि चाय बेचेंगे, ये मुझे भी नहीं मालूम कि आप क्या करेंगे, लेकिन आपको अपने लायक रास्ता जो है वह एक बनाकर चलना पड़ेगा। एक ऑप्शन, साइड का ऑप्शन जो है वह आपको लेकर चलना ही पड़ेगा, वरना आप कोई, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि जिनके पास मेरिट होता है उनकी बहाली नहीं होती, होती है, या मैं ऐसा भी नहीं कहता हूं कि जिसकी एग्जाम क्लियर हो जाती है वही मेरिट वाले होते हैं, ऐसा भी नहीं है। देखिए, एग्जाम के वक्त कुछ लक, कुछ नसीब उस दिन का भी हावी होता है। तो क्या होगा क्या नहीं होगा, अगर ये हमें मालूम हो जाता तब तो कोई बात ही नहीं रहता। तो यह अनिश्चितताओं का यह विषय है, हमें कुछ भी नहीं मालूम है, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं इस रास्ते में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऑप्शन तैयार करके चलना पड़ेगा। बाकी आप आंदोलन कीजिए, कुछ भी कीजिए, आप कितने भी, आपका युवा उम्र है, आप अभी जवान हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपने देखा कि लास्ट टाइम रेलवे के एग्जाम्स में रेलवे ट्रेन फूके गए, पटरियाँ उखाड़ दी गई, कुछ भी आप कर सकते हैं, लेकिन किन्हीं चीज़ों से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। आप बनने जा रहे थे रेलवे का अफसर और आप बन गए रेलवे के गुंडा, आपने पटरी उखाड़ना शुरू कर दिया। आप बनने जा रहे थे बीपीएससी के अफसर और आप बन गए रोड के नेता। तो आप खुद ही समझना पड़ेगा कि आप क्या करना चाह रहे हैं, आपसे क्या हो सकता है, और अगर यह नहीं तो वह, इस चीज के बारे में आपको बिल्कुल ही निर्णय करके चलना पड़ेगा। तो मुख्य तौर पर मैं इसी बात को आपके सामने रखना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मैं देख रहा था जो ट्रेंड जो चल रहा है उस ट्रेंड में आप भी कहीं एक बर्बादी के रास्ते में ना भटक जाएं, आपको अंत में कुछ भी हासिल ना हो, ऐसे कंडीशन में आप ना खड़े हो जाएं। इसी के कारण मैं आपको एज ए गार्जियन, एज ए टीचर, एज ए बड़ा भाई, मैं आपको यह बात दिमाग में डालना चाह रहा हूं कि भाई मेरे, संभल जाइए, कुछ और भी सोच लीजिए, इनकी तैयारी तो आप कीजिए ही, लेकिन अगर ये नहीं तो क्या का भी उत्तर आप खोज लीजिए। तो आई होप कि आपको यह मेरा मैसेज या इंफॉर्मेशन आपके पास तक पहुंच चुका होगा और आप इसको अमल करने की कोशिश करेंगे और अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया हुआ है, सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने ही दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देंगे कि वह भी इस बात को समझ जाएं, वह भी संभल जाए, उनका भी भला हो जाए। तो फिर से मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।